कबीर दास ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तुलसीदास ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, सब में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी श्री राम अनुजाचार्य को प्रेरणा स्रोत बताया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पूरे देश में जो कुछ विचारक हैं, कुछ लोग प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें श्री रामानुजाचार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ईश्वर के अंदर चित्त और अचित दो सत्ता है। जो चित्त की सत्ता है उससे जीव का उत्पन्न हुआ है और जो अचित सत्ता है उसी से जगत उत्पन्न हुआ है। जगत जड़ दिखता है, जीव चेतन दिखता है, लेकिन उसी परम चेतन के कारण पित की गई है। कौन थे रामानुजाचार्य, किस लिए जाने जाते हैं? वेदों के ज्ञान को भक्ति से जोड़ने वाले और भक्ति को समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों, वंचित वर्गों से जोड़ने वाले महान संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती भारत में मनाई जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में हैदराबाद के निकट ही श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई है। कौन थे रामानुजाचार्य, किस लिए जाने जाते हैं? यद्यपि इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है, तो इक्वलिटी में या इक्वलिटी के लिए श्री रामानुजाचार्य का क्या योगदान रहा? आप जानते होंगे कि मैग्ना कार्टा 1215 में मैग्ना कार्टा बिल आया, जहां से मूल अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है और रूसों से समाजवाद की शुरुआत मानी जाती है और कार्ल मार्क्स से वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन वास्तव में समता और समाजवाद के मूल जनक श्री राम अनुजाचार्य ही थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले श्री राम अनुजाचार्य ने ही समाज को धर्म और मोक्ष के आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देने के लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ा था और एक ऐसी सामाजिक क्रांति का आगाज किया था उस दौर में जब समाज रूढ़ियों से बंधा हुआ था, समाज में विभिन्न प्रकार की विषमताएं फैली हुई थी। ऐसे समय में श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, ईश्वर के कृपा का वह पात्र है। अगर व्यक्ति ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करता है तो वह किसी भी जाति का हो करके, किसी भी संप्रदाय का हो करके ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर तो सबके लिए है और सब में ईश्वर है। रामानुजाचार्य जी का ये श्रेष्ठ दर्शन, श्रेष्ठ विचार पूरे भारत को प्रभावित कर रहा था। आप जानते होंगे कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन समाज के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला आंदोलन रहा है और भक्ति आंदोलन ने ही विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण की स्थिति में भारतीय संस्कृति और भारतीय समरसता और भारत में समाज के बीच में समन्वय के साथ साथ एकता के सूत्र में भी बांधने का काम भक्ति आंदोलन ने ही किया था। इसलिए भक्ति आंदोलन को स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य का। भक्ति आंदोलन की परंपरा में जितने भी कवि और जितने भी विचारक और संत आए, वो सब के प्रेरणा स्रोत श्री राम अनुजाचार्य ही थे। श्री राम अनुजाचार्य की ही परंपरा में रामानंद परंपरा के लोग आए और उसी से प्रभावित होकर के, श्री राम अनुजाचार्य से ही प्रभावित होकर के रामानंद
जी ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया और उसी रामानंदी परंपरा से ही प्रेरित होकर के कबीर का उद्भव हुआ, रैदास का उद्भव हुआ, तुलसीदास, मीराबाई जैसे अनेक संतों का उद्भव हुआ, और जिन्होंने समाज में व्याप्त विषमताओं के विरुद्ध आवाज उठाई और समाज के विषमताओं को दूर करते हुए पूरे समाज में समता के संदेश को फैलाने का काम किया। कबीरदास ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तुलसीदास ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, सब में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। वेदों का यह ज्ञान भक्ति मार्ग में किसके माध्यम से आया? उसके मूल संस्थापक और जनक श्री राम अनुजाचार्य ही थे, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को भक्ति मार्ग से जोड़ा। उपनिषदों में जो वेदों के सार हैं, उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, अर्थात कण कण में ईश्वर है। भारत में कहा जाता है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, कण कण में राम है। ईश्वर सबके अंदर समाये हुए हैं। इसी समाजवाद की मूल अवधारणा को लोगों तक पहुंचाने का काम श्री राम अनुजाचार्य ने ही किया। श्री राम अनुजाचार्य भारत के पहले महान संत थे, जगत गुरु थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं किया जा सकता, जाति और संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, स्त्री और पुरुष के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। श्री राम अनुजाचार्य ने स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए, इस स्त्रियों में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के लिए अपने पूरे जीवन को खपा दिया। जहां पश्चिमी देशों में महिलाओं को अधिकार आधुनिक समय तक भी नहीं मिला, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक अमेरिकी क्रांति 4 जुलाई 1976 को हुई, लेकिन वह सिर्फ मध्यवर्गीय क्रांति थी, क्योंकि उससे महिलाओं को अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, दासों को अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी क्रांति भी मध्यवर्गीय क्रांति थी, उसमें भी समाज के सभी वर्गों को अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। यूरोप की जितनी भी क्रांतियां रही हैं, सब अधूरी रही हैं, लेकिन श्री राम अनुजाचार्य ने यूरोप के उदय के बहुत पहले, अर्थात आधुनिक दुनिया के उदय के बहुत पहले 11वीं शताब्दी में जो मंत्र दिया, वह आज के विचारकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। श्री राम अनुजाचार्य ने समानता के भाव को, समानता के दर्शन को बहुत व्यापक बनाया। मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें धर्म और मोक्ष का उन्होंने समावेशीकरण किया। और श्री राम अनुजाचार्य ने कहा कि धर्म और मोक्ष पर सबका अधिकार है। दक्षिण भारत में मंदिरों के दरवाजे श्री राम अनुजाचार्य ने सबके लिए खुलवाए। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी श्री राम अनुजाचार्य को प्रेरणा स्रोत बताया, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पूरे देश में जो कुछ विचारक हैं, कुछ लोग प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें श्री राम अनुजाचार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में ही आज के संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार तिरुवेली नगर में एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें श्री राम अनुजाचार्य ने एक दलित महिला के साथ संवाद किया, शास्त्रार्थ किया, और उस शास्त्रार्थ में श्री राम अनुजाचार्य ने कहा कि उस दलित महिला के पास उनसे अधिक ज्ञान है, और उसको उन्होंने घोषित किया कि तुमको हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। और न केवल ज्ञान घोषित किया, बल्कि अपनी शिष्या भी बनाया, और अंततः उसे मंदिर में
मुख्य स्थान दिया। और इसी तरीके से बहुत सारे कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों के साथ उन्होंने अनेक स्तरों पर, अनेक स्थानों पर बहुत ही समता मूलक विचारों के साथ उन लोगों को जोड़ा। स्वयं वो केवल सैद्धांतिक स्तर पर समाजवादी या समता के संस्थापक नहीं थे, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी वो समता के संस्थापक थे। जब वो रोज स्नान करने जाते थे नदी में, तो लौटते हुए अपने सबसे प्रिय शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके आते थे। और धनुर्दास पिछड़े वर्ग से आते थे, जहां पिछड़े वर्ग कई क्षेत्रों में छुआछूत से प्रेरित थे, छुआछूत के शिकार थे। वहीं उन्होंने अपने इस व्यवहार से पूरी दुनिया को, पूरे दक्षिण भारत को, पूरे देश को यह संदेश दिया कि अगड़े और पिछड़े या ऐसे तमाम प्रकार के भेदभाव को नहीं माना जा सकता है, और जो ईश्वर का साधक है उसके लिए कोई भी भेदभाव पूर्ण नहीं हो सकता। सब में ईश्वर है और सब कुछ ईश्वर है। भारतीय परंपरा वैसे भी बहुत श्रेष्ठ परंपरा रही है। सनातन धर्म में किसी एक मत को महत्व नहीं दिया गया है, किसी एक विचार को महत्व नहीं दिया गया है। सनातन धर्म में जीवन के सर्वोच्च ऊंचाइयों को पाने वाला हर रास्ता स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म को मानने वाला भी श्रेष्ठ माना जाता है, और नहीं मानने वाले को भी यहाँ दुत्कारा नहीं जाता, उसको भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्री रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन किया, जिसके संस्थापक 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया और बताया कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर और जीव अलग नहीं है। सिर्फ जीव अज्ञान के कारण ईश्वर से अपने आप को अलग पाता है, लेकिन जैसे ही जीव का अज्ञान दूर होता है और वह ईश्वर के साथ उसका एकाकार हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, ऐसा उसके अंदर उद्घाटन हो जाता है। अर्थात ब्रह्म और जीव के अंदर भेद नहीं है, अद्वैत संबंध है ईश्वर और जीव के बीच में। लेकिन श्री रामानुजाचार्य ने आदि शंकराचार्य के इस दर्शन और विचार का खंडन किया, और उन्होंने कहा कि ईश्वर और जीव तो अलग अस्तित्व है। उन्होंने कहा ईश्वर के अंदर चित और अचित दो सत्ता है। जो चित की सत्ता है उससे जीव का उत्पन्न हुआ है, और जो अचित सत्ता है उसी से जगत उत्पन्न हुआ है। जगत जड़ दिखता है, जीव चेतन दिखता है, लेकिन उसी परम चेतन के कारण। अर्थात उन्होंने बताया कि ईश्वर से ही जीव और जगत की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जीव ईश्वर से अलग है। मोक्ष मिल जाने के बाद भी जीव ईश्वर से अलग सत्ता में ही रहता है, अर्थात द्वैत है। लेकिन फिर भी द्वैत हो करके अलग नहीं है, एक है। इसीलिए द्वैत के साथ अद्वैत, विशिष्टा द्वैत माना जाता है उनके दर्शन को। श्री रामानुजाचार्य ने कहा जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा के उद्देश्यों को ही शरीर पूरा करती है, उसी के पोषण में लगी रहती है। ये शरीर क्या है? आत्मा के लिए साधन है, आत्मा के ही उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। ऐसे यह जीव और जगत ईश्वर का शरीर है, और उसी ईश्वर के उद्देश्यों के लिए ही यह फैला हुआ है। अगर आधुनिक विज्ञान को भी आधार बना करके देखा जाए तो श्री रामानुजाचार्य ने बहुत वैज्ञानिक बात की है। ऊर्जा से ही पदार्थ और पदार्थ से ही ऊर्जा है, अर्थात द्वैत होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अस्तित्व द्वैत है, पदार्थ मैटर और ऊर्जा एनर्जी, अर्थात पदार्थ और ऊर्जा अर्थात मैटर एंड एनर्जी। लेकिन पदार्थ में ऊर्जा है और ऊर्जा से पदार्थ है, अर्थात द्वैत होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम यही दर्शन श्री रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया और कहा गया कि ईश्वर, जीव, जगत ये अलग नहीं है। जीव और जगत ये दोनों ईश्वर के अभिन्न अंग हैं, उसी के शरीर हैं। और लेकिन फिर भी ईश्वर एक अलग सत्ता है, अर्थात एक विशिष्ट द्वैत का और अद्वैत के माध्यम से संपादन उनके द्वारा किया गया। प्रसिद्ध विचारक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि समता का मतलब ये नहीं है कि अपने से बड़ों के साथ समता। समता का तात्पर्य है अपने से छोटों लोगों के साथ समता का व्यवहार करना। जो अपने से बड़े लोग हैं उनके साथ तो समानता का व्यवहार कोई भी कर सकता है, लेकिन जो अपने से छोटे लोगों के साथ समानता का व्यवहार करता है वही समता का मूल समझ रखता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इस विचार को अगर आधार बनाया जाए तो श्री रामानुजाचार्य पूरा खरे उतरते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी लोगों के साथ बांटा। श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु ने जो रहस्यमय मंत्र, जो विशेष मंत्र उनके वर्षों के सेवा के बाद प्रभावित होकर के श्री रामानुजाचार्य को उनके व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए दिया था, एक सभा में उन्होंने इस मंत्र को भी सबके लिए उद्घाटित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मेरे परम कल्याण के लिए जो मंत्र दिया है वह सबको, उस कल्याण का लाभ सबको मिलना चाहिए। आखिर कोई रहस्य और कोई केवल मेरे कल्याण के लिए कोई रहस्य हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। उन्होंने वो मंत्र जो उनके गुरु ने दिया था पूरे समाज को बताया और कहा कि सबको मोक्ष का मार्ग प्राप्त होना चाहिए। धर्म और मोक्ष का हर साधन, हर रहस्य पर सबका अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कमजोर वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी संप्रदाय के लोग हो। सोचिए, इस प्रकार के आध्यात्मिक सोच के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने वाले महान विचारक जगत गुरु राम शंकराचार्य रहे हैं। और आज से 1000 वर्ष पहले उन्होंने ये विचार तब दिया जब दुनिया समानता के विचार से कहीं से भी परिचित नहीं थी। पूरे यूरोप में आज भी महिलाओं के साथ उतना अनुकूल व्यवहार नहीं हो पा रहा है। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इन सब के माध्यम से भी समाज के सभी वर्गों के पास वो समानता का व्यवहार यूरोप में आज भी नहीं आ पाया है, या आया तो बहुत बाद के वर्षों में आया, और वो भी कृत्रिम विचार के रूप में। कृत्रिम, पश्चिम का मानवतावाद, पश्चिम का समाजवाद, ये कृत्रिम विचार जैसा ही है। लेकिन श्री रामानुजाचार्य ने समानता का यह मूल मंत्र उस दौर में दिया जब दुनिया में कोई भी परिचित नहीं था। तमिलनाडु के पेरम्बदूर में श्री रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। वह पूरा क्षेत्र विषमताओं से, तमाम प्रकार के अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था, और ऐसे समय में उन्होंने सामाजिक विषमताओं, सामाजिक पाखंडों और सामाजिक रूप से भेदभाव के खिलाफ जिस तरीके का प्रयास किया वह अपने आप में अनूठा है। श्री रामानुजाचार्य ने अपने 120 वर्ष के जीवन में पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया। और ऐसे समय में जरा याद करें, 1017 से लेकर के 1137 के बीच में जब भारत में विदेशी आक्रांताओं का दौर था,
तमाम आक्रमण अरब के क्षेत्र से भारत पर हो रहे थे और भारतीयता और भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही थी, ऐसे दौर में उन्होंने भारत के वेद के ज्ञान को, उपनिषदों के ज्ञान को, वेदांत के ज्ञान को सर्वसमावेशी बनाया भक्ति के कंसेप्ट के माध्यम से। अर्थात अगर ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान अगर होता तो समाज के सभी वर्गों में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति इतना तर्कशील और इतना तर्क बुद्धि और चेतना नहीं रखता है कि इतने गूढ़ विषयों को जान पाए वेदों में, उपनिषदों में जिसकी चर्चा की गई या वैदिक साहित्य में। लेकिन उन्होंने उस समय एक पूरा क्ल्यू निकाला, एक तरीके से सार निकाला कि कैसे वैदिक ज्ञान को सब तक पहुंचाया जाए, और वो माध्यम उन्होंने भक्ति को चुना। अर्थात भक्ति एक माध्यम है जिसके माध्यम से पूरा वैदिक ज्ञान, पूरा वेदांत अर्थात उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान और तमाम प्रकार के सनातन धर्म के रहस्यों को पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए मध्यकाल के वो पूरे प्रवर्तक रहे और मध्यकाल में लगभग सभी कवियों, सभी विचारकों और सभी उपदेशकों ने श्री रामानुजाचार्य को ही आधार बनाया। चाहे वो कबीर रहे हो, चाहे मीराबाई रही हो, चाहे हरिदास रहे हो, चाहे रैदास रहे हो, चाहे तुलसीदास रहे हो, चाहे सूरदास रहे हो, चाहे रहीम रहे हो, सबके प्रेरक श्री रामानुजाचार्य थे। ऐसे महान संत, जगत गुरु, महान विचारक के लिए हैदराबाद के बगल में 216 फुट ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को अब संदेश देगी कि समानता का मूल विचार देने वाला यही का था, यहीं से था। समानता का विचार, इक्वलिटी का विचार या लिबर्टी का विचार या जस्टिस का विचार, ये पश्चिमी विचार नहीं है, बल्कि भारत की ही मूल परंपरा के विचार रहे हैं। भारत में प्राचीनता में भी प्रगतिशीलता थी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।